देखो आप लोग, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर केप्ट एट 1 मिलीमीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर masses। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स, डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स किससे शो किया जाएगा? d से। वो आपके पास कितना है? 1 मीटर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे उन्होंने निकाल दी हुई है, इसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकाली। वो कितनी है? 0.067 न्यूटन। कैसे पता लगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? क्योंकि इसके लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? न्यूटन। समझ आ रही है? अब टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। आइडेंटिकल स्फीयर्स का क्या मतलब होता है? सेम, मिलते जुलते। तो दोनों का मास भी आपस में क्या होगा? सेम होगा। आइडेंटिकल स्फीयर का मास उसने हमें कितना दिया हुआ है? वो मास हमने क्या करना है बच्चों? मालूम करना है। अब इसमें एक चीज और आएगी, वो चीज क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी कीमत क्या होती है? ठीक है बेटा। अब जैसा कि हम जानते हैं, उसने सवाल में क्या है? आइडेंटिकल स्फीयर। m1 किसके इक्वल होगा? m2 के। और ओवरऑल अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको किससे शो किया जा सकता है? सिंपल m से। तो हमने क्या मालूम करना है? mass of identical spheres, क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई बेटे? अब देखिए आप यहाँ पे इन डबल m को लिखने की बजाय हम जस्ट क्या कर देंगे? m स्क्वायर। 2m लिखने की बजाय क्या कर दिया? m स्क्वायर। अपनी वैल्यूज पुट कर दी। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? 0.00673। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। मैथ आपके पास क्या आ गया? स्क्वायर v2। ये कितना आ गया आपके पास? 1 का स्क्वायर। तो वो क्या होता है? 1 ही होगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बॉयज क्या हो जाएगा? ये डिवाइड। और 1 अगर बट अगर 1 है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, वो इधर ही खत्म हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। m स्क्वायर 0.00673। कौन सा फरिश्ता इसको डिवाइड करेगा?
लो बच्चों, अब गौर से देखिएगा आप लोग। इसको जब इस पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, ये वैल्यू। ये -11 ऊपर आके क्या हो जाता है, क्या हो गया आपके पास, +11। अब गौर से देखिएगा आप लोग, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में। 1 2 3, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस के +3, प्लस में कन्वर्जन जा रही है ना, +3 के -3 माइनस, शाबाश। और ये कितना आ गया, 11। क्लियर, बच गया। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए मार्कअप किया था। तो क्या आ गया आपके पास, 1 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8। 10 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सेम एज इट इज 10 की पावर 8 भी आप लिख सकते हो। स्क्वायर है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। अंडर रूट की अपनी वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2। टेन की कितनी पावर है, 4 है ना, तो कितने जीरो लगा दोगे आप लोग। तो ये हमारे पास हमारे मैथ्स की कीमत है। हाँ जी, समझ आ गई।